एमबीबीएस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो मानसिक अभिरुचि के तहत हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है। पहला वीडियो इसका हमने क्वेश्चन सीरीज का डाल दिया है और जो दूसरा सीरीज है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मानसिक अभिरुचि के तहत जो 17 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे वो थोड़े यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा है भाग 2, इसका मतलब इससे पहले भाग फर्स्ट पढ़ाया गया होगा और इससे भी पहले हमने सारे नियम पढ़ाए हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए लिखा है संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना गया है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना गया है ये पूछ रहा है। मूल अधिकार माना गया है या समान अधिकार माना गया है या ए और बी दोनों माना गया है। तो ऐसी दशा में सबसे पहले आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में जो विश्वास है, विश्वास को क्या माना गया है। तो देखिएगा मेरे भाई, विश्वास को माना गया है मूल अधिकार। क्या माना गया है? मूल अधिकार। ठीक है, तो हमारे यहाँ मूल अधिकार है, लेकिन ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र में जो संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसमें सॉरी मूल अधिकार तो हमारे यहाँ है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी बातें गड़बड़ हुई। एक मिनट, यहाँ ये समझना है कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसमें याद रखिएगा विश्वास को क्या माना गया। तो मूल अधिकार तो अपने यहाँ माना गया, वहाँ माना गया है समान अधिकार। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है। तो श्वेत वसन अपराध को, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को, या धर्म से संबंधित अपराध को, या बाल अपराध को। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा है? डी नंबर आंसर है। यानी अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा किसे दी गई है। तो आंसर है यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाल अपराध। कौन सा हो जाएगा? बाल अपराध हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट के लिए, एक ये दूसरा, ये कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन जो था, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है क्या, कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना गया है। तो ये है समान अधिकार ने, जो पहले हमने आपको बताया था वही है, मूल अधिकार ही है। ठीक है, ए नंबर सही है। ये बी नंबर गलती से हो गया, ये ए नंबर ही मूल अधिकार को कहते हैं। अब ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल अपराध हो गया। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कौन से क्वेश्चन की? थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्राय सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह किसका कथन है? यह बात किसने कही है? यह पूछा जा रहा है, यह बात किसने कही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर है सीरियल बर्ट ने, या सदरलैंड ने, या हेकरबाल ने, या मार्टिन न्यूमेयर ने। तो आंसर क्या है? मार्टिन न्यूमेयर ने यह कथन कहा है कि जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्राय सड़क पर ड्यूटी देते हैं। यह कथन किसका है? मार्टिन न्यूमेयर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। यह कथन किसका है? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सा और मैके, मार्टिन न्यूमेयर, या शेल्डन और ग्लूक। तो आंसर है इसमें से देख के बताइए कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो शेल्डन और क्या है? ग्लूक। शेल्डन और क्या है? ग्लूक। ठीक, तो बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अपराधी। ये बात कहने वाले कौन है? शेल्डन और ग्लूक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जनहित वादों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन सा प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं यह पूछा जा रहा है। तो आंसर है जन कल्याण कोष का गमन करना किसी जन अधिकारी द्वारा। जनहित वादों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते। ये तो नियंत्रित किया जा सकता है। संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना, ये भी नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि करना, ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और किस
किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राज्य मार्ग का निर्माण करना, ये भी क्या था? जनहित वादों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं? तो आंसर यही होगा, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के मूल्य में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है जनहित वाद भारतीय संविधान के, पढ़िए, जनहितवाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? आंसर है 18, 23, 226। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 226। ठीक, 226। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत के स्वतंत्रता के 71 वर्ष बाद भी महिला स्वयं को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती हैं? भारत के स्वतंत्रता के 71 वर्ष के बाद भी महिला स्वयं को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? महिला स्वभाव से ही डरपोक है, एकदम गलत। उनको घर या बाहर कोई स्थान सुरक्षित नहीं लगता, ये भी गलत। घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़, उत्पीड़न अब भी आम बात है, इस बात पर दम है और यही इम्पोर्टेंट है। ठीक, घर से बाहर निकलते ही उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका होती, एकदम गलत है। तो इसका जो आंसर है कि घरेलू हिंसा, मारपीट और छेड़छाड़ आज भी समाज के अंदर व्याप्त है, इस वजह से महिलाएं अब भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से धारा 494 भारतीय दंड विधान किस अपराध से महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है? तो कपटपूर्ण संभोग से, अन्य पुरुष की पत्नी से उनके पति के यौन संबंध से, अन्य पुरुष के विवाहित पत्नी को अन्य पुरुष से संभोग के आशय से या फुसला कर ले जाने से, या पत्नी के जीवित होते हुए पति दूसरा विवाह ना करे, इससे संबंधित है। ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो भाई विधि का शासन क्या होता है? तो विधि सबके लिए क्या है? एक समान है। विधि का शासन सबके लिए क्या है? समान है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो डाकू, कोई भी हो। कहने का मतलब है सबके लिए नियम कानून क्या है? समान है। तो लिखा है निम्नलिखित में से विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो विवेकाधिकार सर्वोच्च नहीं, कानून सर्वोच्च उम्मीद है, संसद सर्वोच्च, राष्ट्रपति सर्वोच्च। तो आंसर है कानून सर्वोपरि, इसी को हम कहते हैं विधि का शासन। तो विधि का शासन है तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून क्या है? सर्वोच्च है। कानून क्या है? सर्वोच्च है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में बातें कुछ लिखी हैं। जहाँ कहीं विवेकाधिकार है वहीं मनमानी करने की गुंजाइश होती है। ठीक, जहाँ कहीं विवेकाधिकार है वहीं मनमानी करने की गुंजाइश होती है। यह बात कहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो आंसर में है ग्रिफिथ एंड स्टीव, प्रोफेसर डायसी या सीके थक्कर या यार्डले। बताइए 10 नंबर कौन सा का जो आंसर है वो कौन सा है? तो ग्रिफिथ एंड स्टीव हैं, या फिर सीके थक्कर हैं, या यार्डले हैं, या प्रोफेसर डायसी है। तो ये बात कहने वाले कौन है? प्रोफेसर डायसी है। कौन है? प्रोफेसर डायसी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 23 वर्षीय कॉलेज छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। पुलिस अधिकारी उसका बयान कहाँ पर लेगी? आंसर है उसके कॉलेज में। नहीं, गलत हो जाएगा। आंसर है न्यायालय में। नहीं, उसके घर आकर उसके माता पिता आदि की उपस्थिति में यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। उम्मीद है थाने पर बुलाकर। नहीं, आंसर कौन सा सही है? सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्थिति को किस
नियंत्रित करेंगे, भीड़ को पीछे हटाने का आदेश देंगे जिससे बुझाने में बाधा ना हो, अधिक जल की उपलब्धता के सभी साधन जुटाएंगे, उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी है। उपरोक्त सभी कार्य कर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही है। तो आंसर लिखा उपरोक्त, उपरोक्त में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सही। उपरोक्त सभी कार्य कर जीवन व संपत्ति की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो ये डी नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से चरित्र के विकास में क्या सहायता, चरित्र के विकास में क्या सहायक है, ठीक है। कठोर वचनबद्धता, प्रबल इच्छा शक्ति, या गलत कार्य करने से इनकार, या विषम परिस्थितियों की चुनौती को स्वीकार करना। तो चरित्र के विकास में क्या सहायक है, प्रबल इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महिला भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त है, क्यों? उनमें चरित्र बल व मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं है, उनमें भी साहस सामर्थ्य व बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती, वे पुरुषों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ व समर्पण भावना से कार्य कर रही हैं, वे पुरुषों से अधिक सहनशील व संवेदनशील होती नहीं, उनमें चरित्र बल मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं है। इसके लिए ए नंबर आंसर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जातिवाद, पढ़िएगा, जातिवाद को समाप्त करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है, सहायक नहीं है बोला है, सहायक नहीं है। तो उचित शिक्षा तो सहायक है, अंतरजातीय विवाह सहायक, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना ये सही है, ये भी सही है, ये वाला है जाति व्यवस्था को क्या करना, बढ़ावा देना। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। यानी जातिवाद को समाप्त करने के लिए कौन कारक सहायक नहीं, जाति व्यवस्था को बढ़ाना। अगर जातिवाद को ही बढ़ावा देंगे तो जाति व्यवस्था समाप्त कैसे होगी, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, लिखा है केंद्र सरकार की ओर से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या योजना बनाई जानी चाहिए, ठीक है। लिखा है केंद्र सरकार की ओर से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या योजना बनाई जानी चाहिए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पुलिस आधुनिकीकरण हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट, नहीं, इस राशि से नक्सली व दस्यु प्रभावित इलाकों के लिए 9 AM व ग्लाक पिस्टलें व मशीन गन खरीदी जाए, नहीं, आधुनिक रॉकेट लॉन्च व नई तकनीकी से युक्त आंसू गैस गन खरीदने का प्रस्ताव, नहीं। उपरोक्त सभी कार्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत होंगे। ये जितने भी बातें हैं वो सब होंगे किसके अंतर्गत, पुलिस आधुनिकीकरण। तब तो ये माना जाएगा कि केंद्र सरकार की ओर से पुलिस को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो ये आंसर इसका उपयुक्त है डी नंबर, ठीक है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये लिखा है इस राशि में नक्सल व प्रभावित इलाकों के लिए, यानी कि जो नक्सलवादी क्षेत्र है उसमें 9 MM व ग्लाक क्या है पिस्टलें व मशीन गन खरीदे जाएँ, अच्छे तकनीकी की चीज़ें हों, रॉकेट लॉन्चर हो अच्छे तरीके का, तो ये सब आधुनिकीकरण के ऊपर के हिस्से हैं, ठीक। तो डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च जाति का व्यक्ति, उच्च जाति का कोई व्यक्ति है और अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को उसके पक्ष में वोट न डालने पर बुरी तरह से पीटता है और मूत्रपान के लिए विवश करता है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये तो गलत बात हो जाएगा। तो क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं भाई। पंचायत में यह मामला उठाना चाहिए, नहीं। चुपचाप बैठ जाना चाहिए, नहीं। थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, तो एकदम क्या है, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो समानता का व्यवहार होना चाहिए, भाषा धर्म आर्थिक व सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना करना, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है कि उपरोक्त सभी या भाषा धर्म आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव करना। फिर से सुनिए, अल्पसंख्यक, क्या लिखा है, अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए, या भाषा धर्म आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना करना। ये आंसर क्या है, सही। ये बातें सारी इसमें समाहित है, ठीक है। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर भाषा धर्म और आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव
से वहाँ पर विश्वास को ही मूल अधिकार कहा गया। ये हमसे गलती से समान अधिकार लग गया था। ये ए नंबर क्या है, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर हो गया और बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टारगेट विद अंकित मौर्य।